Good morning, 11th class. So 11th class, we were on our chapter 7, Changing Cultural Traditions. And in this chapter, we have already done कि this was a period basically जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे changes आएंगे in the not only the political structure पर basically जो हम बोलेंगे the way people think. जिस तरीके से आर्ट आर्किटेक्चर को देखा जाता था, जो हम ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, जो हम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ है. एंड ऑब्वियसली हु इज कॉल्ड अ रेनेसा मैन, बेसिकली जो बहुत सारे स्किल में हु इज गुड एट मेनी स्किल्स. देन वी सॉ कि इस टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो वर्क होता था, चाहे वो पेंटिंग के फॉर्म में हो, पोर्ट्रेट के फॉर्म में हो या स्कल्पचर के फॉर्म में हो, समवेयर दे वर वेरी क्लोज टू the real, you can say, human beings or the real thing that they were painting or portraying. तो ये वाला जो टाइम है इसको हम आर्टिस्ट को और रियलिज्म को कहीं ना कहीं इक्वेट करते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट लियोनार्डो दा विंची, हिज ग्रेट वर्क एंड अबाउट हिज अदर स्किल्स. आर्किटेक्चर के बारे में बेसिक अपने देखा था कि ये रोमन का जो बेसिक आर्किटेक्चर था उसको चाह रहे थे उसका भी रिवाइवल हो. देन वी अंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की प्रिंटेड बुक्स आने के बाद क्या मेजर चेंज हुआ, किस तरीके से जो बुक्स हैं या लिटरेरी वर्क है, इट बिकेम कॉमन टू मेनी पीपल एंड मेनी पीपल नाउ वर गेटिंग हैंड ओवर सर्टेन थिंग्स जो पहले उनको सिर्फ बताई जाती थी, चाहे चर्च के प्रीस्ट बताते थे, चाहे बिशप्स बताते थे, या पीपल हु कुड रीड एंड राइट, वो जो उनको बताते थे उनको वही फॉलो करना पड़ता था. पर अब वो पढ़ के अपना उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं एंड दे कैन मेक देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट बुक्स. एंड उसके बाद इन आवर लास्ट क्लास वी डिड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि पहली बार ह्यूमन बीइंग्स को एज इंडिविजुअल जो है उनको समझा गया दैट दे आर समबडी हु कैन बी गुड एट मेनी स्किल्स और वेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, बेसिकली वी रेड अबाउट वन ऑफ द यू कैन से वर्क्स ऑफ Machiavelli, where he basically gave few traits of prince, कि एक prince जो है वो actually में कैसा होता है. and मतलब obviously the prince may have some bad traits because he wants to rule more strongly and have a good kind of hold over his subjects. तो ये basically है that we have already done. Now we move on to our next topic, which is the aspirations of women. अब हमने एवरीवेयर जहाँ भी हमने बात की है, यू मस्ट हैव नोटिस कि हम ज्यादातर जो है मेल्स की ही बात करते हैं. इवन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितनी बार भी मेंशन हुआ है, जनरली वी टेंड टू टॉक ओनली अबाउट द मेन. तो इसमें हम देखेंगे कि विमेन की क्या जो उनकी एस्पिरेशंस थी या जो उनकी होप्स थी वो फुलफिल हुई या नहीं, या कैसी उनकी लाइफ थी इस टाइम पीरियड पे. तो हम देखेंगे इस टाइम पीरियड में अगेन ये जो हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं या सिटीजनशिप जो इम्पोर्टेंट हो गया था इस टाइम पे, इसमें ना विमेन नहीं थी इंक्लूडेड. दे वर ऑल टॉकिंग ओनली अबाउट मेन. और स्पेशली जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज है ना, जो बेसिकली पब्लिक लाइफ और समवेयर डोमिनेट करती थी, वहां पे उनकी फैमिली में मेन डिसीजन मेकर्स कौन होते थे? ऑब्वियसली मेल मेंबर्स ही होते थे. ये जो मेल मेंबर्स है और इनकी फैमिली जो है वो अपने सन्स को एजुकेट करते थे ताकि वो, और उनको उस तरीके से ट्रेन करते थे ताकि वो आगे जो है बिजनेस को संभाल सके और किस तरीके से उनको आगे जाके पब्लिक लाइफ में डील करना है. और अगर ज्यादा होते थे सन तो बहुत बार ये लोग ऐसे भी करते थे कि जो यंगर सन है उसको चर्च में भेज देते थे. नाउ यानी सिस्टम ऐसा था कि समवेयर नाउ वी अंडरस्टैंड कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी. ऑल्दो डाउरीज कलेक्ट होती थी उस टाइम पे, जो डाउरीज जो इन्वेस्ट की गई है, मतलब जो ऑब्वियसली फीमेल की साइड से मेल के फैमिली को दी गई है ब्राइड ग्रूम के जो भी मैरिज के पूरे प्रोसेस में, उसमें डाउरी ऑब्वियसली गर्ल के साइड से आई है, बट उसके ऊपर राइट वेयर समवेयर क्या होता था, ऑब्वियसली जो ग्रूम के साइड के होते थे उन्हीं का होता था सारा का सारा राइट. क्यों? क्योंकि वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते थे अपने फैमिली बिजनेस में. फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, समवेयर ऑब्वियसली विमेन का उस पर राइट होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था. दे डिड नॉट हैव एनी से.
और ऑब्वियसली उनके हस्बैंड जिस हिसाब से भी चाहे उस हिसाब से बिजनेस चलाते थे, एंड द वुमेन डिड नॉट हैव any kind of authority or even right to somewhere advise or tell him that you can do the business in this particular way. Okay. अब इसमें अपने को और क्या क्या चीज है कि ऑफन जो मैरिजेस हैं ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास में, हाई क्लासेस जो है, ये लोग ज्यादातर मैरिजेस भी ऐसे ही अरेंज करते थे जिससे क्या होगा, इनका बिजनेस अलायंस जो है ना वो स्ट्रांग होगी। यानी दो बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज जो है, जो बड़े बड़े दो ट्रेडर्स है, वो अपने बच्चों की शादी करा देते थे ताकि क्या उनका बिजनेस भी स्ट्रेंथन अप और बिजनेस अलायंस हो। अगर एंड सी डाउरी वो सो इम्पोर्टेंट कि अगर जो गर्ल के पेरेंट्स है उनको लग रहा है कि वो एडिक्वेट डाउरी अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग बहुत बार क्या करते थे, गर्ल को चर्च में भेज देते थे, नन बना देते थे बेसिकली, बिकॉज ऑब्वियसली शादी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उसने उनके पास पैसा या वेल्थ नहीं है कि वो उसकी शादी में दे सके, तो अदर अदर वे आउट के ऐसे कि उनको नन बना दो। तो बेसिकली ये इसी काइंड की सिचुएशन की हम देखेंगे कि पब्लिक रोल जो विमेन का वो बहुत कम था, और समवेयर उनको जो हमारे सोसाइटी में जनरल अजम्पशन है कि उनको यही सिखाया जाता था या यही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था दैट दे आर द यू कैन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे, घर वालों का ध्यान रखेंगे, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, एंड ओनली दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स समवेयर पब्लिक रोल जो है उनका बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, एंड दे हैड दैट यू कैन से अंडर ये ऐसा ही नोशन था दैट दे शुड बेसिकली डील विद द हाउस होल्ड एक्टिविटीज ओनली। ठीक है, ये तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में था। मर्चेंट की जो फैमिलीज थी बेसिकली उसमें हम नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा समवॉट डिफरेंट था। ओके, सो अंडरस्टैंड एरिस्टोक्रेटिक होती है फैमिलीज जो हाई और इलीट बैकग्राउंड की होती है, हाई स्टेटस की। मर्चेंट फैमिलीज ऑल्सो ग्रेजुअली दे वर समवेयर बिकमिंग रिच, बट दे वर इनिशियली नॉट इंक्लूडेड इन द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। तो अब जो ये पोजीशन ऑफ वुमेन है इन फैमिली ऑफ मर्चेंट्स थोड़ी अलग थी। शॉपकीपर्स जो हैं उनको उनकी वाइफ असिस्ट करती थी जब भी, जैसे रिलेटिंग टू शॉपकीपिंग या उससे रिलेटेड कोई काम हो। तो जो फैमिलीज है मर्चेंट्स और बैंकर्स की, वो जब सपोज उनके जो मेल मेंबर्स है, मतलब उनके जो हस्बैंड है, अगर वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो उनके काम को संभालती थी विमेन मर्चेंट्स और बैंकर्स की फैमिली में। अगर बाई चांस किसी मर्चेंट की अर्ली डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली जो उसकी विडो है वो लार्ज पब्लिक रोल यानी बेसिकली कुछ कुछ जो उससे रिलेटेड काम है वो कर लेती थी, विच वॉज नॉट सो इन द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिक डिवीजन क्या था और किस टाइप से जो विमेन है उनकी लाइफ है, इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड द फैमिली ऑफ अ मर्चेंट। अब आ जाते हैं कि हम ये भी देखेंगे कि कुछ इंटेलेक्चुअल वुमेन भी थी इस टाइम पे, मतलब ऑब्वियसली होगी तो बहुत सारी, पर जो सामने आई है जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि वी नो अबाउट देम। तो फ्यू ऑफ देम वर क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जो अभी ह्यूमैनिज्म चल रहा था, ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड। even though they said like we have mention of one of the important women writer Venetian Cassandra Fedele। ये जो है इन्होंने बोला था जो हम अगर हम एजुकेटेड हो जाए विमेन, मतलब इफ वी स्टडी, एंड इसका मतलब नहीं है कि वी विल गेट एनी रिवॉर्ड फॉर इट, या ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, पर still every woman should study and should know these ideas of humanism. Okay, somewhere मतलब somewhere वो बोल रहे थे ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर पढ़ लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी या कोई इससे रिलेटेड आपको कोई सपोज रिवॉर्ड मिलेगा, बट यू शुड, every woman should have actually the knowledge and should get herself educated with certain ideas। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो है वेनेशियन कैसेंड्रा फेडेले, ये जो है ये समवेयर शी वाज वन ऑफ द हैंडफुल कुछ वुमेन है जिन्होंने एक क्वेश्चन और किया था कि हम ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि विमेन जो है दे आर नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर। आप कैसे बोल सकते हो कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ गोइंग इनटू स्कॉलरली थिंग्स
एंड इनको, शी वाज एक्चुअली somebody who was very very greatly known for her works in Greek and Latin. Even उनको invite किया गया था at the University of Padua to somewhere give certain kind of lectures and tell something about whatever she has written. That means she did achieve a great lot of, you can say, somewhere fame because of her work and the kind of scholarly activity she involved herself into. Okay, yani everywhere, every time we will see in history कि women are not given that important position, पर कुछ ना कुछ ऐसी, there are few exceptions where the women come forward and do certain work which actually puts them apart through the other exceptions that were you can that were common during that time period. अब जो फेडेली की राइटिंग है ये बेसिकली इन्होंने फोकस ये किया था जो उस टाइम के एजुकेशन से रिलेटेड है। तो वो यही है जो ये बोल रहे थे कि कैसे आप जितना भी हम इस टाइम का टाइम पीरियड की बात करें, रिपब्लिक की बात करें, चेंजेस की बात करें, उसमें हर जगह पे जहाँ पे भी फ्रीडम की बात हुई है, जहाँ पे भी ऐसी कुछ लिबर्टी से रिलेटेड बात हुई है, हमेशा सिर्फ डिजायर्स ऑफ मेन आर टेकन केयर ऑफ। सिर्फ मैन की रिस्पेक्ट, मैन के राइट्स, मैन के फ्रीडम, इसी चीज की बात की गई है और वुमेन के जो राइट्स है उनको टोटली निग्लेक्ट किया गया। ठीक है, इसी तरीके से वी हैव अगेन वन मोर रिमार्केबल वुमेन एंड हर नेम इज इजाबेला डे एस्टे। ये जो है शी वाज द लेडी हु रूल्ड एक्चुअली द स्टेट व्हाइल हर हस्बैंड वाज एब्सेंट। सो एंड जो कोर्ट ऑफ मेंटुआ थी, बेसिकली जो एरिया थी वहां पे, विच वाज अ वेरी स्मॉल स्टेट, बट शी एक्चुअली डिड द रूलिंग पार्ट सो नाइसली। इतना एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इन्होंने इतना अच्छा किया था कि शी बिकेम रियली फेमस फॉर हर इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। यानी शी इज रियली इंटेलिजेंट एंड शी इज डीलिंग विद ऑल द यू कैन से जितना भी उधर का रूल था जो एक, बिकॉज शी गॉट, आई एज आई टोल्ड यू कि शी रूल बिकॉज हर हस्बैंड वाज एब्सेंट। तो यू विल नोटिस कि इनका जो टाइम पीरियड था इट वाज रियली गुड एंड बहुत ज्यादा जो बाकी लोग हैं वो ये मानने लगे थे कि हाँ शी इज रियली इंटेलिजेंट। सो women can be somehow, again she is also breaking the wall कि women do not have should not be given the right to somewhere rule, या ऐसे भाई intellectual level उनका होता नहीं है। so she is also breaking this notion। women writing इस टाइम की ये भी रिवील करती थी कि they should have economic power, they should have property and they should have education। अगर ये नहीं होगा तो वो इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी अचीव नहीं कर पाएगी until and unless they are powerful, they have their own property, they are economically also independent somewhere, and also they are educated, then only women will be able to have some position in this male dominated society। So again, we have got a mention of one of the work, ancient book, The Courtier, and it is again a book that was somewhere obviously इस time period की है और इस time period से related ही लिखी हुई है ये book। and इसमें जो है यहाँ पे हम कुछ mention देखेंगे about विमेन। एक्चुअली में ये जो बुक है इसमें हम नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट टू बुक्स थी ना उसमें तो आइडियल कोर्टली जेंटलमैन कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है, और जो इनकी बुक 3 है ना उसमें ये लिखा हुआ है आइडियल कोर्टली विमेन कैसी होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। बेसिकली डायलॉग के फॉर्म में लोग बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे अबाउट इस टाइप की ये बुक है। ओके, नाउ तो ये जो अपने ऑथर है कैस्टिग्लियन, इन्होंने लिखी थी बुक द कोर्टियर। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि आई होल्ड दैट ए women शुड इन नो वे रिजेंबल टू men। ठीक है, इन हर वेज, मैनर्स, जेस्चर्स, यानी साफ साफ आपको देख के पता चलना चाहिए यू शुड हैव फेमिनिन काइंड ऑफ क्वालिटीज जो हम बोलते हैं। मतलब जैसे इन्होंने बोला, जैसे इसमें अगर वो सिंपली बोल रहे हैं, जैसे हम एक मेल को ये कंसिडर करते हैं दैट अ मेल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, और मतलब मैस्कुलिन होना चाहिए, मैनलीनेस होना चाहिए, वैसे ही विमेन की भी कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे सॉफ्ट होनी चाहिए, और मतलब द वे शी टॉक्स, her manners, the way she appears, even the way she walks, the way she behaves,
उससे साफ साफ पता चलना चाहिए कि ऑब्वियसली शी इज अ विमेन, उनका कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए जो मेन को रिजेंबल करती है। एंड इसमें ही उन्होंने ऐड किया कि बेसिकली हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर शी कीप्स ऑल दीज क्वालिटीज देन ऑब्वियसली शी विल गेट लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट, एंड इवन if she it along with these qualities, what else he is talking about, that it is very necessary that they also should have virtues of mind, जो मतलब हम जनरली मेन के लिए बोलेंगे कि भाई रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरली वर्क, विमेन ऑल्सो इक्वली नीड दिस वर्च्यूज। और बेसिकली और इन वर्च्यूज के साथ साथ शील गेट एजुकेटेड, शील बिकम बेटर, एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो क्वालिटीज है वो तो होनी चाहिए, नेचुरली ग्रेसफुल होनी चाहिए। एंड उसके बाद उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, मतलब क्लेवर होनी चाहिए, शी शुड बट शी शुड नीदर बी प्राउड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब ईगोइस्टिक घमंडी हो जाए या बहुत ज्यादा इल एविल टंग, मतलब बहुत गंदी तरीके से बात करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब शी शुड हैव गुड क्वालिटीज, एंड इफ शी हैज दीज गुड क्वालिटीज एंड ऑब्वियसली शी इज आल्सो वर्चुअस in terms of reading and education, etc., then obviously she will be able to perform very, very well. She can even take part gracefully in the sports that are suitable for women, not in all sports, the sports which are suitable for women. And somewhere whatever she does, she should do it very, very gracefully, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए जैसे एक women से expect किया जाता है। ओके, सो इससे अपने को बेसिक आइडिया हो जाता है कि इवन इफ समबडी, व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विमेन एंड हाउ शुड दे बिहेव। ओके, तो मतलब समवेयर देयर इज स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि एज सच इक्वालिटी तो थी नहीं, देयर वर मेनी काइंड ऑफ differences, but obviously few women were coming up and breaking up these walls of this kind of thinking and doing great work. And with this we complete the topic aspirations of women, and we'll be starting with our next topic, debates with Christianity, in our next class. So give this portion a reading, and if you have any doubt, then come with your doubt and we'll solve all your problems. तो I suppose वैसे तो women वाला topic ये जो है बहुत general है, ऐसा कुछ it is not that difficult, because somewhere we can relate it, and it has been going on in all the, you can say, historical periods. Women are always struggling to get important position, and somewhere some women are always doing great work even at that time period, to show that women are capable of, equally capable of involving themselves in cultural and scholarly activities. Okay, so just give this portion a reading and come back with your problem, and we will solve all your problems. Okay, so we'll meet in the next class.